तात्याना की आभा बाहर की ओर फूट पड़ी, जिससे 29 दानव सम्राट उसके आभा दबाव से कुछ किलोमीटर पीछे हट गए। उसकी आभा का उत्सर्जन बहुत घना हो गया, और एक काली और हरी धुंध ने आकाश को ढक लिया, जिससे लाल आकाश एक अशुभ रात में बदल गया। प्रकाश अभी भी चमक रहा था, जिससे एक बहुत ही अजीब वातावरण बन गया। होरेक्स 10 अन्य दानव सम्राटों के साथ उसकी ओर बढ़ा और बाकी 18 ने गठन बनाना जारी रखा। एक के बाद एक हमले हुए, और तात्याना ने चकमा दिया और हवा में आगे बढ़ते हुए उनके हमलों से बचती रही। तात्याना ने बिना किसी प्रयास के उनके हमलों को टाल दिया और आसमान में हथियारों की टक्कर की आवाज़ गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हमले उसके उद्देश्य से ही नहीं थे, यहाँ तक कि दानव सम्राट को भी इस बात का पता चल गया था, लेकिन वे नहीं रुके। उन्हें देखने वालों को ऐसा लग रहा था मानो उन पर कोई हमला नहीं हो रहा है। ये तात्याना की निष्क्रिय कुशलता, भविष्य दृष्टि के कारण संभव हुआ, जिसके कारण वह भविष्य में कुछ सेकंड तक अत्यंत स्पष्टता से देख सकती थी। तात्याना उनके हमलों के दौरान पानी में मछली की तरह आगे बढ़ी, कुछ को रोका और कभी-कभी चुपके से जवाबी हमला किया, जिससे उसके द्वारा मारा गया दानव सम्राट दर्दनाक घुरघुराहट के साथ उड़ गया। बजे बजे तारांकन, धमाके तारांकन, बजे 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 तारांकन, धमाके तारांकन। बचते हुए तात्याना ने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी आवाज़ पूरे युद्धक्षेत्र में गूंजने लगी। हे मरे हुओं पर शासन करने वाले! उनके पीछे एक जगह पर मौत की एक मोटी आभा जमा हो गई। तात्याना लगातार बचती रही और उसका मंत्रोच्चार जारी रहा। तुम जो उस प्रभुत्व के साथ भी मेरी आज्ञा के अधीन हो। आभा सघन होती गई और राक्षसों ने उसे रोकने की कोशिश में तेजी से हमला किया। हालांकि तात्याना ने आसानी से चकमा दिया और अपना मंत्रोच्चार बंद कर दिया। जागो, अंडरवर्ल्ड की संप्रभु, मरे हुए महारानी! एक स्थानिक दरार खुल गई, जिससे उस क्षेत्र में एक गहरा काला क्षेत्र बन गया। असंख्य आत्माओं के विलाप दरार से गुजरे, जब एक अलौकिक सुंदरता वाली महिला हरे और सफ़ेद राजसी पोशाक पहने और एक सुंदर लंबी तलवार पकड़े हुए उसमें से बाहर निकली। उसकी आंखें एक भूतिया हरे प्रकाश से चमक रही थीं, और उसकी आभा एक सम्राट की तरह थी। यंग यू ने तात्याना पर हमला कर रहे राक्षसों को देखा और तुरंत लड़ाई में भाग लिया। एक दानव रानी ने एक धुंधलेपन को बगल से आते देखा और जल्दी से बचाव किया। हालांकि बूम तारांकन, उसे ऐसा लगा जैसे कोई क्षुद्रग्रह उसके ऊपर टूटकर गिर गया हो और उसके अंग और हड्डियां टूटकर सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ गई हों। यंग यू ने उसका पीछा नहीं किया और तात्याना पर हमला करने वाले अन्य लोगों की ओर तेजी से बढ़ गई। धमाके तारांकन, धमाके तारांकन, धमाके तारांकन, धमाके तारांकन। यंग यू ने सुंदरता और ताकत के बवंडर की तरह नृत्य किया और सभी दानव सम्राटों को उड़ा दिया। उसके बुलाए जाने के कुछ ही समय बाद सभी दानवों ने पीछे हटने और फिर से संगठित होने का फैसला किया। जब उसने देखा कि राक्षस फिर से संगठित हो रहे हैं, तो यंग यू और तात्याना ने तुरंत संवाद किया। आपको इस तरह लड़ते देखना कितना अजीब है। आप उनके गठन को क्यों नहीं रोक रहे हैं? तात्याना ने कहा, वे मेरे छोटे खजाने को निशाना बनाना चाहते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यंग यू की आंखें जानलेवा हो गईं। छोटी राजकुमारी पर निशाना साध रहे हो। इन बदमाशों के लिए शाश्वत सजा प्रकाश है। तात्याना ने कहा, मैं हुई झोंक को भी बुलाऊंगी। मुझे लिटिल लॉन को बुलाने के लिए समय चाहिए तुम दोनों की। यंग यू की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। महारानी लॉर्ड लॉन को बुलाने जा रही हैं? क्यों?
तात्याना ने कहा, छोटा खजाना मेरे पास है। यंग यू ने तुरंत यासेनिया को खोजा और उसे राक्षसों के झुंड और फीनिक्स के झुंड के बीच नीचे देखा। उसने कहा, तो फिर आप किसका इंतजार कर रही हैं, महारानी? हमारी छोटी राजकुमारी खतरे में है। तात्याना ने फिर से ऊर्जा जमा करना शुरू कर दिया। हालांकि, होरक्स ने चिल्लाते हुए कहा, मूर्ख महिला, तुमने हमें गठन बनाने दिया और अब ये तुम्हारी मौत की सजा बन जाएगी। सक्रिय करो दानव सम्राट हत्या गठन। तात्याना ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, मैं इसे स्वीकार करूंगी। फॉर्मेशन रिवर्सल। उसने अपना बायां हाथ हिलाया और भाग्य ऊर्जा की एक लहर गठन में एक विशिष्ट स्थान पर आ गिरी। इससे पहले कि वे समझ पाते कि तात्याना ने क्या किया, गठन ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। तात्याना ने व्यंग्य किया, मेरे सामने संरचनाओं के साथ खेलना, मौत को आमंत्रित करना कमतर आंकना है। गठन को निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक समय सीमा का उपयोग करते हुए तात्याना ने फिर से मंत्रोच्चार किया, जिससे उसकी आवाज़ चारों ओर गूंज उठी। तुम जो मरे हुओं पर शासन करते हो, तुम जो उस सर्वोच्चता के साथ भी मेरे आदेश के अधीन हो, जागो, अंडरवर्ल्ड के संप्रभु, मरे हुए सम्राट। अंतरिक्ष में एक और दरार खुल गई, जिससे माहौल और भी भयावह हो गया। एक बेहद खूबसूरत आदमी उसमें से बाहर निकला, जिसने काले और सफ़ेद रंग का शाही परिधान पहना हुआ था और एक शानदार लंबी तलवार थामे हुए था। उसकी आंखें भूतिया काली रोशनी से चमक रही थीं, और उसकी आभा में मौत की अत्याचारी शक्ति थी। युद्ध के मैदान में आने के बाद राक्षसों ने गठन को नष्ट कर दिया। होरक्स ने तात्याना को देखा और उसके बगल में नए लड़ाकू को देखा। उसका चेहरा बदसूरत हो गया। जब उसने चारों ओर देखा, तो दुनिया धीमी हो गई। उसने नीचे देखा और नश्वर राक्षसों को नश्वर श्रेणी के बर्फीले फीनिक्सों के विरुद्ध लड़ते देखा, यासेनिया के पास को छोड़कर। राक्षसों को बढ़त हासिल थी। फिर उसने छठे रैंक के बर्फ फीनिक्स के घायल समूह के खिलाफ लड़ रहे दानव सम्राटों के समूह की ओर देखा। राक्षसों को बढ़त मिली हुई थी। अंत में उन्होंने ईरा और बोरिस को देखा, जो अभी भी 20 दानव सम्राटों के समूह के खिलाफ लड़ रहे थे। लड़ाई एक तरफा थी और किसी भी पक्ष को स्पष्ट लाभ नहीं मिल रहा था। क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। अगर हम तात्याना को पर्याप्त समय तक रोक पाए, तो हम ज़्यादातर युवा आइस फीनिक्स और कुछ लीजेंडरी को हड़प कर मार देंगे। यह उनकी जाति के लिए एक कठोर झटका होगा। उनके नेता अभी भी 18 दानव सम्राटों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और अन्य छठी रैंक वाले फीनिक्स अभी भी दूसरों के खिलाफ लड़ रहे हैं। शुक्र है कि हम उनमें से कुछ को मारने में कामयाब रहे। होरक्स ने सोचा, क्या हम उसे शांत कर दें? शायद अगर वह लापरवाही से काम करे तो हमारे पास ज़्यादा मौके होंगे। इसके अलावा मैं जान पाऊंगा कि वह वास्तव में किस स्तर की है और उसके खिलाफ योजना बना पाऊंगा। होरक्स ने ऊंची आवाज में कहा, अन्य लड़ाइयां खत्म होने से पहले उसके खिलाफ जीतना मुश्किल होगा। उसे रोको। अगर हम उसकी बेटी को पकड़ लें तो हमें फायदा होगा। अन्य दानव सम्राट चीखने और दहाड़ने लगे, जिससे आकाश हिल गया। तात्याना एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, और फिर उसका आभामंडल बढ़ गया। तात्याना की आभा अपनी ही शक्ति से ढह गई और ऊर्जा के विस्फोट के साथ बाहर की ओर फट गई, जिससे दानव सम्राट भयभीत हो गए। बीबीओम तारांकन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसके चारों ओर के अंतरिक्ष को विकृत करने वाली आघात तरंग ने आकाश को काला कर दिया तथा दानव सम्राटों की चीखें दब गईं। यंग यू और हुई जोंग ने सोचा, ओह, महारानी सचमुच नाराज हैं। तात्याना की आंखें लाल हो गईं और उसने एक ऐसी आवाज में आदेश दिया जो
उनसे ज्यादा शैतानी लग रही थी। मेरी रक्षा करो। मैं उन्हें अनंत काल और उससे भी आगे तक पीड़ा सहने के लिए पाताल लोक भेज दूंगी। फिर उसकी आवाज ने पूरे युद्ध क्षेत्र को फिर से कवर कर लिया। हालांकि इस बार यह एक भयावह आवाज और अनगिनत आत्माओं के विलाप के साथ था, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को सिहरन पैदा कर दी। उन्हें जो डर महसूस हुआ वह इतना बुरा था कि आसपास के लड़ाके उन्हें देखने के लिए रुक गए। तुम मरे हुओं के राजा, आत्माओं के राजा, ड्रैगन के राजा, तुम जो भाग्य के खिलाफ गए और जीत गए, जो स्वर्ग के खिलाफ गए और जीत गए। मौत और भाग्य की ऊर्जा का एक विशाल भंवर आकाश में इकट्ठा हुआ, जिससे 100 किलोमीटर का एक काला और हरा सर्पिल बादल बन गया। हालांकि यह आकाश में इतना ऊपर था कि यह छोटा लग रहा था। उस भंवर को देखते हुए होरक्स को पहली बार डर लगा और उसने जल्दी से कहा, आक्रमण करो। उसका जाप बंद करो। सभी 29 दानव सम्राट तात्याना पर टूट पड़े। अन्ना और ईव ने आसमान की ओर देखा और डर के मारे अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्होंने जल्दी से नारे लगाना शुरू कर दिया और यासेनिया और बाकी लोगों के चारों ओर रक्षात्मक कौशल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फैंगगुशी, यहाँ आओ और हमारी युवा मिस के चारों ओर रक्षात्मक गुंबद बनाओ। फैंगगुशी तुरंत उनके बगल में आ गए और एक के बाद एक पारदर्शी गुंबद बना दिए, जिससे लोग आकाश की ओर ऐसे देखने लगे जैसे वे वहां हों ही नहीं। बाकी लोगों को भी डर महसूस हुआ, लेकिन यह मृत्यु के प्रति एक सहज भय था। हालांकि यासेनिया और अलाइया डर से कांप रही थीं, उस चीज की ताकत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा कि किसी श्रेष्ठ प्राणी को बुलाया जा रहा है, ऐसा कुछ जो यासेनिया ने अपने श्रेष्ठ वंश के कारण कभी महसूस नहीं किया था। क्या क्या माँ बुला रही हैं? मेरी सहज प्रवृत्ति भागने के लिए चिल्ला रही है, ईव ने कहा। उसकी सवारी यंग यू और हुई झोंग ने 29 दानव सम्राटों के खिलाफ निडरता से हमला किया। 29 के खिलाफ 2 हमलों की शुरुआत यंग यू और हुई झोंग ने मौत की ऊर्जा की एक विशाल लहर जारी करके की। 15 दानव सम्राटों ने हमले को रोक दिया। धमाका, तारांकन और वे पीछे की ओर उड़ गए। बाकी लोगों ने जो खिड़की बनाई थी उसका इस्तेमाल किया और आगे की ओर भागे। यंग यू ने ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हुई झोंक की तलवार धुंधली हो गई और अनगिनत काले निशान आसमान में भर गए। होरक्स आगे बढ़ा और अपनी तकनीक से उनका सामना किया, जिससे लाल ऊर्जा तरंगें उन पर टूट पड़ीं। हालांकि वह मरे हुए सम्राट की तलवार के वार से पूरी तरह से पराजित हो गया। एक और समूह होरक्स के साथ मिलकर उसके तलवार के हमलों को पीछे हटाता है। इसके कारण बाकी लोग यंग यू की ओर जा सके और उसे बाधित कर सके। हुई झोंक ऐसा नहीं होने देगा। दूसरे दानव सम्राटों को एक पल के लिए रोकने के लिए उसने खुद को होरक्स की तलवार से वार करने दिया और अपने हमलों को दूसरों की ओर मोड़ दिया। होरक्स के हमले ने हुई झोंक को सीने में एक बड़ा कोड़ा मारकर उड़ा दिया। हालांकि उसके हमले ने दूसरों को एक पल के लिए उनके रास्ते में रोक दिया। इस युद्धाभ्यास से यंग यू को अपना कौशल सक्रिय करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। उसने अपनी अलौकिक आवाज में कहा, महारानी की सेना का आह्वान। अनगिनत हरी दरारें खुलीं, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। फिर उसने हुई झोंक की जगह ले ली, जबकि वह अपने कौशल के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था। यंग यू ने दानव सम्राटों के बीच शानदार और प्रभावशाली ढंग से नृत्य किया, अपनी बेतुकी ताकत का इस्तेमाल करके 5 से 10 मीटर के जीवों को उड़ा दिया। उसने देखा कि होरक्स ने दिशा बदलकर हुई झोंक की ओर रुख कर लिया है, इसलिए उसने जल्दी से एक कौशल का इस्तेमाल किया। उसके चारों ओर हड्डियों के खंभे बुलाए, हट नॉवल बनट एट।
दानव सम्राटों ने खंभों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। हालांकि हुई झोंग ने ऊर्जा चार्ज पूरा कर लिया। फिर उसने अपनी चुंबकीय और गहरी आवाज में कहा, सम्राट की सेना का आह्वान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उनके चारों ओर अनगिनत काली दरारें दिखाई दीं। हरे रंग के हर द्वार ने काले द्वार की ओर ऊर्जा की किरण भेजी, जो गायब हो गई। द्वार काले हरे रंग के द्वार में बदल गए। फिर दोनों बदलते पोर्टल के पास दिखाई दिए और एक साथ मंत्रोच्चार किया, राजकीय मौत का जुलूस। इसके बाद अनगिनत मरे हुए प्राणी उनसे बारिश की तरह गिरने लगे, जिससे आकाश विभिन्न कंकाल प्राणियों से ढक गया। यंग यू से एक हरा आभा फूटा और हुई झोंक से एक काला आभा फूटा। सभी मरे हुए लोग मजबूत हो गए और उन्हें उड़ने की क्षमता प्राप्त हुई। हुई झोंक और यंग यू ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, मृत्यु महारानी की रक्षा करो। सभी मरे हुए लोग दानव सम्राटों की ओर बढ़े। दानव सम्राटों ने जल्दबाजी में हमला किया, प्रत्येक वार के साथ सेना के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। फिर भी दरारों से निकलते मरे हुए लोगों की संख्या अंतहीन लग रही थी। यह वह समय था जब तात्याना की आवाज गूंजती रही, हर पंक्ति के साथ और भी ज्यादा प्रभावशाली लगती रही। तुम, जिसने आजीवन के लिए जीवन त्याग दिया, जो पहली थी लेकिन आखिरी भी, जिसने शासन किया और सब कुछ खो दिया, जिसने फिर से शासन किया और सब कुछ पा लिया। होरेक्स चिंतित हो रहा था और खुद को कोस रहा था। तुम्हें उसे क्यों उकसाना पड़ा? हमें बुलावा रोकना होगा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट के साथ चिल्लाई, राक्षस राजा की उपस्थिति। नारकीय यातना, बूम, तारांकन। उससे एक लाल आभा फूटी, जिसने आसपास के दानव सम्राटों सहित सभी को नुकसान पहुंचाया। हालांकि ये लाल आभा, भले ही यह पिछले अग्निनोवा से कमजोर थी, यह आसपास के मरे हुओं को भस्म करने के लिए पर्याप्त थी। उसके आसपास के मरे हुओं को साफ कर दिया और तात्याना की ओर जाने का रास्ता बना दिया। सभी ने मौके का फायदा उठाया और चोटों की परवाह किए बिना हमला कर दिया। यंग यू और हुई झोंक तात्याना और राक्षसों के बीच तेजी से आगे बढ़े, हर संभव रक्षात्मक मंत्र का इस्तेमाल किया। तात्याना अनगिनत हड्डियों, गुंबदों और कंकाल की दीवारों से ढकी हुई थी, जिससे वह नजरों से ओझल हो गई। 30 राक्षसों ने लगातार हमला किया, 2 सेकंड से भी कम समय में उन सुरक्षाओं को भेद दिया। हालांकि उनकी ताकत की लड़ाई में 2 सेकंड का अंतर कुछ ऐसा था जो लड़ाई का रुख बदल सकता था, और ऐसा हुआ भी। तात्याना की आभा फिर से फूल गई और बाहर की ओर फट गई, जिससे उसके चारों ओर की हर रक्षा नष्ट हो गई और राक्षस सम्राट उड़ गए। इस ऊर्जा विस्फोट ने उसके वर्तमान साधना स्तर का खुलासा किया। होरेक्स ने अपनी आंखें खोलीं, स्तब्ध और अविश्वसनीय रूप से कहा, है 1 स्तर 2 कानून निर्माता, 1 स्तर 2 अर्धदेवी। जब तात्याना की अंतिम कविता सुनी गई, तो होरेक्स को एक कठोर एहसास हुआ, जिसमें दुनिया के कानूनों की ताकत थी। वह हमें शुरू से ही मार सकती थी। वह हमें पकड़ने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हें बुलाता हूँ, मेरे शाश्वत साथी, मेरे शाश्वत साथी। अंडरवर्ल्ड के संप्रभु